बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मुकामी मालूमात के साथ मैं हूँ उसामा इजाज। पेट्रोल इजाफा, पेट्रोल इजाफा, पेट्रोल इजाफा, कड़ी खोले ही रोटी, कड़ी खोले ही रोटी। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के बाद बिहाड़ी में इत्तेफाक रिक्शा यूनियन का रोटियां गले में डालकर और हाथ जोड़कर हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा और सीना गोभी भी की गई। यूनियन मुनीर बुल्लट ने कहा कि हम पेट्रोलियम मसनूआत के इजाफे को मुस्तरद करते हैं। महंगाई ने पहले ही कमर तोड़ के रखी हुई है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने से जो महंगाई का तूफान आया है, इससे बहुत से घरों के चूल्हे बुझ गए। हम हुकूमत से हाथ जोड़कर गुजारिश करते हैं कि महंगाई को कम करें और हमें जीने दें। हुकूमत पाकिस्तान ने गरीब आवाम का जीना हराम कर दिया है। पहले तो रोटी कहीं ना कहीं गरीब को मिल जाती थी भीख में भी, अब वो भीख देने वाले भी कहते हैं हम पेट्रोल मसनूआत पूरी करें, अपने घर के अखराजात पूरी करें, या एक गरीब मजदूर का एहसास करें। गरीब मजदूर जो 800 रुपया लेके आता है, वो आटा लेगा, घी लेगा, क्या चीनी लेगा, क्या चीज लेगा। और रही सही जो मरने जीने पे आना जाना होता था गरीब आवाम का, वो पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा करके वो भी दुबर कर दिया है। आखिर ये हुकूमत, पाकिस्तान हुकूमत के अंदर एहसास नहीं है कि गरीब कैसे जी रहा है। सिर्फ एक गरीब के पास एक रोटी तो है, वो भी इस हुकूमत ने आके छीन ली है। एहसास करें, खुदारा एहसास करें, पाकिस्तान का गरीब आवाम का एहसास करें। हुकूमत का आए रोज पेट्रोल में इजाफा हमारी रोटी भी छीन के ले गया। आज हम सड़कों पे सरापा एहतजाज हैं कि हम किधर जाएं। आज हमारे मुल्क के, हमारे मुंह से रोटी का नवाला भी, जो आखिरी नवाला बचता था, वो भी छीन लिया गया है। हम एहतजाज करते हैं कि मियाँ साहब हम पे कुछ रहम किया जाए। गरीब आदमी भूखा मर गया, आज हमारे मुंह से आखिरी रोटी का नवाला भी जो है वो भी आपने छीन लिया है। सरपरस्त आला चौधरी शफीक ने कहा कि हम मियाँ शहबाज शरीफ साहब हमारी जान छोड़ दो। एहतजाजी मुजाहिरीन ने गो शहबाज शरीफ गो के नारे भी लगाए। चनियोट की शहराएं टूट फूट का शिकार, शहर का सीवरेज सिस्टम नकारा, गंदगी, बदबू और तोफन का राज, यूरिया खाद की ब्लैक मार्केटिंग और अशिया खुर्दनोश की कीमतों में खुद साख्ता इजाफे के खिलाफ जमात इस्लामी वकला किसानों और समाजी शख्सियात के हमरा DCO ऑफिस के हम बाहर आम आदमी के नाम से प्रेस कॉन्फ्रेंस। अमीर जमात इस्लामी वकला किसानों और समाजी शख्सियात के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मीडिया को बताया कि मौजूदा हुकूमत शहरियों को रिलीफ देने में नाकाम हो चुकी है। आए रोज गरीब आवाम पर बेजा टैक्सेस लगाए जा रहे हैं। चनियोट के शहरी सरकारी आटे के हसूल के लिए दर बदर हैं। चनियोट का किसान खाद के हसूल के लिए खाद डीलर्स के हाथों यरगमाल है। किसानों और शहरियों को दरपेश मसाइल को हल यकीनी बनाएं। साबिक सदर बार एसोसिएशन अशरफ महमूद गुज्जर एडवोकेट ने कहा कि ब्यूरोक्रेसी से सरकारी मराद को मुख्तसर किया जाए। शहर की दीगर तंजीमों के रहनुमा कारकुनों के हमरा एहतजाज किया जाएगा। DC साहब नए आए हैं, DPO साहब नए आए हैं। एक बात तो बार बार अशराफिया की, हम तो कहते हैं कि ये अशराफिया नहीं, ये बदमाशिया है और इसका खात्मा होना चाहिए। लंबी लंबी लाइनें लगाकर, मैं कौन होता हूँ कि 40-40 फाइलें लेकर मैं DPO के ऑफिस में बैठ जाता हूँ, ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो। आम आदमी जाए, DPO उससे मिले, DPO के पास वो जाए, DPO उसका मसला हल करे। DC के पास जाए, लंबी लंबी लाइनें हो, क्या है जी कि कोई सियासी आदमी है, कोई जमात इस्लामी का अमीर है, कोई XYZ है, वो लाइनें लगा के वो निकाले हुए उसने एक फाइल, दूसरी फाइल, तीसरी फाइल, चौथी फाइल। इसके ऊपर बिल्कुल पाबंदी लगानी चाहिए। बिल्कुल सीधी बात होनी चाहिए। हर आदमी को DC ऑफिस के अंदर, DPO ऑफिस के अंदर जाने की इजाजत होनी चाहिए। टैक्स नहीं देते, आम आदमी टैक्स देता है जिससे तुम तनख्वाह लेते हो, और आम आदमी बेचारा किसी का सहारा ढूंढ रहा होता है। लिहाजा एक तो मैं ब्यूरोक्रेसी से ये अर्ज करता हूँ, मुझे कभी उम्मीद है कि DC साहब और DPO साहब कॉम्पिटेंट आदमी है जो मेरे इल्म तक है, और वो इस मामले पर अच्छे अंदाज में गौर करेंगे। दूसरा, चनियोट को तो लूटा है सबने बिला तफरीक। आप मेरे साथ इख्तलाफ भी कर सकते हैं। MPA तो MPA होता है, हस्ब इख्तलाफ में हो, हस्ब इख्तिदार में हो, शहर हो, शहर से बाहर हूँ, हमारे लोग बाहर से भी हैं, यहाँ पर साथ वाले हल्के से भी हैं। भाई खंडर बनाया, वो साथ वाला हल्का हो, वो NA का हल्का हो, वो MPA का हल्का हो। 15-15 साल MPA रहते हैं, MNA रहते हैं,
लेकिन खंडरात है, निकल जाती है, चनियोट की फाइल रुक जाती है, इसका मुझे नहीं पता चला। ये कौन सी साइंस है कि चनियोट की फाइल रुक जाती है, जाती फाइलें निकल जाती है। लिहाजा अवामी नुमाइंदों को भी चाहिए कि वो गरीब की बुनियाद पर आते हैं, गरीब की बात करें। और आखिरी बात भी मैं ये अर्ज कर दूं, ये कमाद का इशू है भाई, देखिए मिल वाले होते कौन है और तुम्हारी जरूरत क्या है? हम गन्ना पकाते हैं, हम तुम्हें गन्ना देते हैं, क्यों तुम रुको रोकते हो? हम कोई खैरात लाने जाते हैं और किसानों तुम भी गैरत का मुजाहरा कर लो, कोई भी तुम्हारे साथ आता मुझे बताओ। कभी हम डीसी साहब के पांव में पड़े, कभी मिन्नतें कर रहे हैं। गवर्नर सिंध मोहम्मद कामरान टिसोरी की वज़ीर आला पंजाब से मिलने लाहौर पहुंच गए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने गवर्नर सिंध का खैर मकदम किया। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और बैन सूबाई हम आहंगी के फ़रोग के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। मोहसिन नकवी की कराची पुलिस चीफ के दफ्तर पर दहशत गर्दों के हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत और शोहदा की कुर्बानी को खराज अकीदत, जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ भी की गई। मोहसिन नकवी का मजीद कहना था कि शोहदा कौम के हीरो हैं, इनकी कुर्बानियाँ हमेशा याद रखी जाएंगी। कामरान टिसोरी का कहना था कि कराची पुलिस और रेंजर्स ने बहादुरी से दहशत गर्दों को जानो वसल किया। पंजाब के अवाम हर मुश्किल वक्त में सिंध के साथ खड़े नजर आते हैं। लोरालाई में खवातीन के हकूक, वरासत और जहेज में कमी के मौजू पर कम्युनिटी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर एहतमाम सेमिनार मुनक्किद हुआ, जिसमें शहर के मोअज़्ज़िज़ीन, सरकारी ऑफिसर, खवातीन, समाजी तंजीमों, अंजुमन ताजरान, सहाफ़ियों और मुख्तलिफ शोबा से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। सेमिनार से खिताब करते हुए शुरका ने कहा कि इस्लाम में औरत के वरासत में हिस्सा दिया गया है। हम औरत को वरासत में हिस्सा नहीं देते, जो कि गैर शरई और गैर इखलाकी बल्कि नारवा अमल है। शुरका ने मजीद अपने खिताब में बताया कि मुखय्यर हज़रात और हुकूमत को चाहिए कि इलाके में इज्तिमाई शादियाँ कराने के लिए कोशिश और माली मदद करें, जिसकी वजह से गरीब अफराद को फ़ायदा, इलाके में माशरती बुराइयों के खात्मे और इलाके में अमन की फ़रोग मिलेगा। आखिर में फैसला हुआ कि इस कार खैर को अमली जामा पहनाने के लिए ज़रूरी है कि एक कौमी जिरगा बुलाया जाए, जिसका तमाम शुरका ने हमायत और तामुन का यकीन दिलाया। हाफिजाबाद में मोहल्ला हसन टाउन से 10 रोज़ कबल अगवा होने वाले 2 बच्चों की लाशें मिल गईं। दोनों बच्चों की शनाख्त अबू बकर और फैजान के नाम से हुई है। दोनों बच्चों की लाशें करीबी जोहर से बरामद हुई। बच्चों की लाशें मिलने की इत्तला पर थाना सिटी पुलिस मौके पर पहुंच गई और कार्रवाई का आगाज कर दिया। बच्चों के अगवा और लाशें मिलने के बाद इलाके में भी खौफ व हरास फैल गया। चनियोट में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद आसिफ रजा का गुड गवर्नेंस के लिए जिला अफसरान को मुतहरिक करने का फैसला। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद आसिफ रजा की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास में तमाम जिला अफसरान, लाइन डिपार्टमेंट के अफसरान ने शिरकत की। असिस्टेंट कमिश्नर और जिला अफसरान को रोजाना की बुनियाद पर फील्ड इंस्पेक्शन करने का टास्क, जिला अफसरान प्राइस चेकिंग, तरक्याती स्कीमों का जायजा और अवामी शिकायत पर दूर करेंगे। डिप्टी कमिश्नर चनियोट का कहना था कि क्वालिटी एजुकेशन और अवाम को सेहत की बुनियादी सहूलियात की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। महकमा जात के सरबराहान दफ्तरी औकात में 100% हाजिरी को यकीनी बनाएं और सर्विस डिलीवरी बेहतर बनाएं। फील्ड विजिट से सरकारी अदारों पर एतमाद बहाल, अवामी राब्ते में इजाफा होगा। चनियोट के मुख्तलिफ इलाकों में एक रात में 2 पुलिस मुकाबले के दौरान फायरिंग, जख्मी मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस कत्ल के नामजद मुल्ज़म आसफ को जाए वकूवा से असला की बरामदी के लिए ले जा रही थी। नामालूम मुल्ज़मान ने पुलिस पार्टी पर सीधी फायरिंग करते हुए मुल्ज़म आसफ को पुलिस की हिरासत से छुड़वा लिया। सर्च ऑपरेशन के दौरान साथियों की फायरिंग से जख्मी आसिफ गिरफ्तार, साथी फरार। जख्मी की शनाख्त संगीन मुकदमात में मतलूब मुल्ज़म कमर के नाम से हुई, साथी फरार होने में कामयाब। सीडीए का रात गए तजावुज़ात माफिया के खिलाफ अनोखा ऑपरेशन सेक्टर G8 में कार शोरूम मालिकान के खिलाफ किया गया। शोरूम मालिकान ने पार्किंग की जगह पर मुस्तकिल गाड़ियां खड़ी कर रखी थी। शोरूम वाले सरकारी जगह पर कब्जा करके गाड़ियों का कारोबार कर रहे थे। डीजी इन्फोर्समेंट की अपनी निगरानी में ग्रैंड ऑपरेशन करवाया। इन्फोर्समेंट स्टाफ ने 30 से ज़ायद कीमती गाड़ियों को अपनी तहवील में ले लिया। दौरान ऑपरेशन शोरूम मालिकान की जानिब से मुज़ाहमत भी की गई।
कोयटा में सैटेलाइट टाउन में सीटीडी की कार्रवाई, खुदकुश हमलावर खतून को गिरफ्तार कर लिया गया। कोयटा में एक बाकायदा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के नतीजे में खुदकुश हमलावर खतून माहिल बलोच गिरफ्तार कर लिया गया। हमलावर खतून के कब्जे से खुदकुश जैकेट भी बरामद कर ली गई। खुदकुश बमबार खतून बरामद शुदा खुदकुश जैकेट में 5 किलो बारूद भरा हुआ था। मुबैना खुदकुश बमबार से नेटवर्क के दीगर अफराद की गिरफ्तारी के लिए तफ्तीश जारी है। मिंचनाबाद थाने से चंद फुट फासले पर नौसरबाजों ने ताजर को लूट लिया। नौसरबाज सामान खरीदने के बहाने दुकान में दाखिल हुए। दुकानदार के 3,50,000 रुपए उठाकर फरार हो गए। मुकदमा दर्ज, मुल्ज़म तहाल गिरफ्तार ना हो सके। सीसीटीवी कैमरों में भी देखा जा सकता है कि नौसरबाज ने कितनी चालाकी से दुकानदार को चूना लगाया। अब सवाल ये पैदा होता है कि नौसरबाज शहर में और भी बहुत से दुकानदारों के पास गए थे। मुख्तलिफ जगहों पर सीसीटीवी कैमरों में नौसरबाजों को वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। FIR होने के बावजूद पुलिस नौसरबाजों को पकड़ने में नाकाम दिखाई दे रही है, जो पुलिस की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। लाहौर IG जेल खाना जात पंजाब मलक मुबशर अहमद खान का सजाए मौत के कैदियों के लिए एहसन इकदाम। अब पंजाब की जेलों में मुकीद PCO सजाए मौत के कैदियों को भी सहूलत मुयस्सर होगी। सेंट्रल जेल रावलपिंडी से सजाए मौत की सहूलत देने PCO के कैदियों के ट्रायल का आगाज कर दिया गया, जिसके बायस सजाए मौत के कैदियों के रवैयों में मस्बत तब्दीलियां आई हैं। IG जेल खाना जात पंजाब मलक मुबशर अहमद खान का कहना है कि सजाए मौत के कैदी अपने लवाहिकीन से बात ना कर पाने और अपने केसेस के मुतालिक मालूमात ना हासिल कर पाने की वजह से ज़हनी दबाव, महरूमी और बेचैनी जैसे मनफी जज्बात का शिकार हो जाते हैं, मगर अब सहूलत की दस्तयाबी के बाद अपने प्यारों से बात करके इनमें मस्बर रुझानात पैदा होने लगे हैं। स्पेशल टीवी से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहें स्पेशल टीवी।